उनकी दर्दनाक किलकारियां महाराष्ट्र की सरकार ने अब तक नहीं सुनी, तो उन्हें न्याय मिले इस कारण हम भगवान सिद्धिविनायक के द्वार से महाराष्ट्र सरकार के द्वार तक न्याय की गुहार लगाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हमें नोटिस थमा दी। इन सभी संतों को हमें नियमों का पालन करते हुए भगवान सिद्धिविनायक और वहां से महाराष्ट्र सरकार के द्वार तक जाने से रोक दिया। सवाल ये उठता है कि विगत 1 वर्षों में कई सारे बिंदु हैं। ये मेरे पास 132 पन्नों का रिपोर्ट है जिसमें पालघर मामले को लेकर के सारी सच्चाई है। और ये सच्चाई यदि कोई सुने और उस पालघर के साधुओं को जिस निर्ममता से पीटा गया उस वीडियो को देखे, तो शायद ही कोई जिसके दिल और जहन में संवेदनाएं है वो ना सो पाएगा, ना वो कोई भोजन कर पाएगा, उसका मन दुखी होगा। देखिएगा, प्रथम बिंदु बता दूं कि जिन साधुओं को मारा गया, निर्ममता से मारा गया, हमारे कल्पवृक्ष गिरी जी महाराज जिनकी आयु 70 वर्ष की थी, उसके साथ सुशील गिरी जी थे, उनका ड्राइवर नीलेश, इन सभी को बड़ी निर्ममता से मारा गया। उनको मारते समय जो पुलिस उन्हें बचाने गई, उस पुलिस को भी षड्यंत्र के तहत रोका गया। रोक करके उनको भारी भीड़ ने पीटा और भारी भीड़ ने पीटने के बाद उस पुलिस ने स्वयं, महाराष्ट्र की पुलिस ने गोवा दीव दमन प्रांत में अपनी एफआईआर दर्ज की। एफआईआर की कॉपी यह है। महाराष्ट्र की पुलिस, उन्हें षड्यंत्र के तहत रोका गया है, उन्हें पीटा गया है। इस बात की एफआईआर दीव दमन प्रांत में कर रही है क्योंकि उस समय वो सीमा उस प्रांत की थी। पालघर में एक एफआईआर है। संविधान और कानून के तहत परिपाटी यह है कि जब कोई भी मामला 2 अलग अलग प्रांतों में होता है तो उसकी जांच केंद्र की एजेंसी को देनी चाहिए। केंद्र की एजेंसी को अब तक क्यों नहीं दी जांच? महाराष्ट्र की सरकार क्यों डरती है जांच देने के लिए? ये पहला बिंदु। राम भाई एक सवाल। दूसरा बिंदु बता दूं, दूसरा बिंदु कि जो इससे जुड़े हुए सीआईडी ने जो चार्जशीट सौंपी है, सीआईडी ने जो चार्जशीट सौंपी है, इस चार्जशीट की कॉपी मिलना, जिसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है, क्या उनका अधिकार नहीं है? जो कल्पवृक्ष गिरी जी का ड्राइवर नीलेश है, क्या उसके धर्मपत्नी का अपमान नहीं है? उसका भी अधिकार है। पर महाराष्ट्र की सरकार की सीआईडी ने उन्हें अपमानित करते हुए उन्हें चार्जशीट की कॉपी, जो उनका अधिकार है, वह नहीं सौंपी। उन्हें अन्य मार्गों से उसकी कॉपी लेनी पड़ी। क्यों नहीं सौंपी सीआईडी चार्जशीट की कॉपी? क्या ऐसा कारण था? वहां पर जो उस पूरे विभाग में, जो पालघर थाने, इस विभाग में कुछ ऐसे तत्व काम करते हैं जो 4 बिंदुओं पर काम करते हैं। पहला बिंदु है हिंदू प्रखर विरोध, दूसरा बिंदु है विकासवाद का विरोध, तीसरा है संविधान का विरोध और चौथा है लोकतंत्र का विरोध। और वहां के लोगों में काम करने वाली कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, जो संस्थाएं, वैसे वहाँ के रहने वाले लोग हिंदू भाइयों का सम्मान करते हैं, उनके जो अलग त्यौहार है, संस्कृति है, उसका आदर करते हैं। पर वहाँ पर कुछ संस्थाएं षड्यंत्र के तहत, उनको विदेश से पैसा आ रहा है और उस विदेश के पैसे के बलबूते पर उन लोगों का इस प्रकार से ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि उन्हें हिंदू विरोधी बनाया जा रहा है। वे साधुओं के बदन पर क्या भगवे कपड़े पहनना कोई अपराध है, कोई गुनाह है? यह हमारी संस्कृति है, यह हमारा धर्म है। हमारे साधुओं को षड्यंत्र के तहत इस कारण पीटा कि उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किया था। अब उन लोगों को भगवे के प्रति इतना कड़वा विरोध क्यों है? यह एक पत्र मैं आपको दिखा रहा हूं। इस पत्र में लिखा गया है
कि रावण पूजनीय है, महिषासुर जो राक्षस कहते हैं हम, वह भी पूजनीय है, उनका दहन नहीं किया जाए। ये थाना पालघर की कुछ संस्थाएं कह रही है और इस प्रकार का प्रचार कर रही है। महाराष्ट्र के राजगद्दी पर कभी कभार हिंदुत्व का नाम लेने वाली शिवसेना के सर्वे सर्वा उद्धव ठाकरे जी बैठे हैं। विगत 1 वर्षों के काल में इन संस्थाओं पर उन्होंने क्या कार्रवाई की, क्या उसकी जांच करने का उन्होंने प्रयास किया? दिन दहाड़े कहा जाता है इस भारत भूमि में कि रावण का दहन नहीं होगा। यह हिंदू कैसे सहन करेगा? रावण को भगवान बनाने वाली संस्कृति यदि पालघर में पनपती है और यह महाराष्ट्र की दुशासनी सरकार उसका समर्थन करती है, तो इस भूमि पर हमारे भगवे वस्त्रधारी साधु संत कैसे सुरक्षित होंगे? 1 वर्ष बीत गया, अब तक न्याय नहीं। दूसरी बात बता दूं, सागर राम कदमजी, तुम्ही सांगतायत पण तपास पूर्ण माझं पूर्ण झालं. यह एक 1 मिनट 39 सेकंड का वीडियो है। अब इस वीडियो में अगर आप देखोगे तो ये जो क्वेश्चन मार्क दिखाया हुआ 1 मिनट 18 सेकंड के बाद आता है बंदा, ये जो येलो टी शर्ट पहना हुआ जो बंदा है, इस व्यक्तित्व का नाम है काशीनाथ चौधरी। ये है वहाँ के राष्ट्रवादी के नेता। देखिए किस बर्बरता से साधुओं को पुलिस स्वयं ले आती है। जिस पुलिस से रक्षा की उम्मीद होती है, वही पुलिस मान करके चलो जंगल के किसी खूंखार जानवर को, कोई भेड़ बकरी को सौंप दिया जाए कि तू इसे जो करना है कर दे, उस प्रकार से भीड़ को सौंपा जाता है। और उस समय वहाँ पर 1 मिनट 18 सेकंड के बाद जो बंदा दिख रहा है, वह राष्ट्रवादी का वहाँ का नेता, कद्दावर नेता काशीनाथ चौधरी है। और ये काशीनाथ चौधरी वहाँ भीड़ के पास पहुँचने के बाद लोग कहते हैं दादा आला, दादा आला, यानी दादा बड़े को कहा जाता है आदर से, यानी दादा आगे, दादा आगे। और ऐसा कहने के बाद सारी भीड़ प्रेरित होती है, उत्साहित होती है और हमारे हिंदू साधुओं को बर्बरता से पीट पीट कर मार देती है। सवाल यह है, ये काशीनाथ चौधरी को महाराष्ट्र की अहंकारी सरकार आंखों देखा गवाह बनाती है, आरोपी नहीं बनाती। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री तुरंत वहां नहीं जाते, उन्हें पालघर के उस गढ़ चिंचुले गांव में जाने को 20 दिन लगते हैं। 20 दिन क्या कर रहे थे वो? 20 दिन क्यों नहीं गए? और 20 दिन जाने के बाद किसी पत्रकार को वहां अंदर गांव में जाने से मना किया जाता है। उस गांव में कौन जाता है? उस गांव में गृह मंत्री के साथ वहां का जो बंदा साधुओं को मारते समय मौजूद था, जिस काशीनाथ चौधरी को आने के बाद सारे लोग उत्साहित हो गए, उसी काशीनाथ चौधरी के साथ महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री इस प्रकार से दिखते हैं। वह उनकी गाड़ी में क्या घूम रहा था? वह राष्ट्रवादी के प्रांत के पहले अध्यक्ष जयंत पाटिल जी, कद्दावर नेता, उनके साथ भी वो दिखता है। अब यह सारा षड्यंत्र क्या उन राष्ट्रवादी के नेताओं को बचाने के लिए यह महाराष्ट्र की 3 दलों की सरकार कर रही थी? यह हमारा सवाल है। यानी 2 अलग अलग प्रांतों में एफआईआर, तो भी महाराष्ट्र की सरकार यह जांच केंद्र को नहीं सौंपेगी। जिसका पति मरा है, नीलेश, जो ड्राइवर है स्वामी जी का, उसकी पत्नी चार्जशीट की कॉपी मांगती है, महाराष्ट्र की सरकार कॉपी नहीं देती। दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु, साजिश के तहत उन लोगों को बचाने वाली पुलिस को, भीड़ को मारा जाता है। ये सारे बिंदु क्या दर्शाते हैं? जिस प्रकार से उस विभाग में षड्यंत्र के तहत हिंदू विरोधी साजिश हो रही है, नक्सल का पनपना वहां पे शुरू हुआ है। झारखंड से हमारे नेवी के फौजी अफसर को झारखंड से लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? उसी पालघर की भूमि में जहां पर हमारे संतों को पीट पीट कर मारा गया, और उस नेवी के हमारे फौजी अफसर को जिंदा जलाया जाता है।
महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाहते हैं, आपने पालघर का मामला तो रफा दफा करने का दुस्साहस किया, अब वाजे के मामले में भी आप वही कर रहे थे, सुशांत के मामले में भी आपने वही किया। क्या उस फौजी भाई को जिंदा जलाकर मार दिया, उसकी जांच का आपने क्या किया? सभी मामले को महाराष्ट्र सरकार रफा दफा क्यों करना चाहती है, हमारा सवाल है। और इसके लिए न्याय की गुहार लगाने के लिए हम सभी संतों के साथ भगवान सिद्धिविनायक जाएंगे और उस भगवान के द्वार से महाराष्ट्र सरकार के द्वार की ओर जाएंगे, चाहे हमें पुलिस रोके, हम रुकेंगे नहीं। रामकदमजी, सध्या राज्यात कोरोनाची परिस्थिती आहे आणि अशात तुम्ही आंदोलन करताय, हे कितपत योग्य वाटतं? विषय पूर्ण आम्ही नियमाला धरून करतो, कुठल्याही नियमाचं भंग करत नाही। आमच्या साधूंना जिवंतपणे ठेचून माराल, आम्ही न्याय मागायचा नाही? आज 1 वर्ष लोटलंय, काय करायचं आम्ही? कोरोनामध्ये लोक तडफडून मरतायत, महाराष्ट्र सरकारचे मंत्री एअर कंडिशन बंगले सोडायला तयार नाहीत, ना औषध मिळते ना बेड मिळतोय। वर्षभर काय करत होतात? गोट्या खेळत होतात का वाजेसारख्या लोकांना पकडून वसुली 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 असा कोणता खेळ खेळत होतात? म्हणजे साधूंना न्याय द्यायचा नाही, कोरोनामुळे तडफडतोय त्याला बेड द्यायचा नाही, ज्याला औषध पाहिजे त्याला औषध द्यायचं नाही, सगळ्या गोष्टीमध्ये भ्रष्टाचार करायचा आणि सगळी प्रकरणं दाबून टाकायची। आम्ही काय न्याय मागायचा नाही? आमचं काय म्हणणं आहे? आमचं म्हणणं आहे, जर भगवा बघून पालघरमध्ये जर कोणाची हत्या केली जात असेल तर वर्षभराच्या कालखंडामध्ये तिथे अशा कोणत्या संस्था आहेत जे हिंदू विरोध पसरवत आहेत का? ह्याची चौकशी होऊ नये आणि ह्याची चौकशी आम्ही करत असू चुकीचं आहे? रामकदमजी, एकूण 146 जणांना अटक झाली आहे, 100 विरुद्ध आरोपपत्र 400 दाखल झाली आहे आणि 10,000 पानाचं आरोपपत्र सीआयडीने दाखल केलंय, तरी तुम्ही म्हणता की चौकशी झाली? त्या ठिकाणी जे राष्ट्रवादीचे नेते होते त्यांना का वाचवलं जात आहे? त्या ठिकाणी राष्ट्रवादीचे नेते, त्यांच्यासोबत पूर्व गृहमंत्री, पूर्व राष्ट्रवादीचे प्रांत अध्यक्ष कसे काय दिसतात? त्याच नेत्याला घेऊन हे बडे नेते स्वतःच्या एअर कंडिशन गाडीत कसे फिरतात? हे सगळं संशयास्पद आहे। आणि त्या ठिकाणी जे निष्पाप आदिवासी आहेत, जे आमचे बांधव आहेत, त्यांच्यावर खोट्या नेट्या केसेस टाकल्या जात आहेत, त्यांना अडकवलं जात आहे। जो खरा सूत्रधार आहे त्या सूत्रधाराला कधी अटक होणार? जो हिंदू विरोधी त्या ठिकाणी बीज पसरवतोय त्याची अटक कधी होणार? जो नक्षलवादाला चालना देतोय त्याची चौकशी कधी होणार? तुम्ही निष्पाप पालघरच्या आदिवासींना अटक नका करू, ते आमचे बांधव आहेत, ज्यांनी काहीच केलं नाही। अशा निष्पाप आदिवासींना महाराष्ट्राचं सरकार बडवून अटक करतंय आणि त्यांना म्हणतोय, होय कबूल कर, मी गुन्हा केलाय। खरे गुन्हेगार महाराष्ट्र सरकारच्या वेगवेगळ्या पक्षांचे नेते आहेत आणि त्यांना आय विटनेस बनवलं जाते, साक्षीदार बनवलं जाते। अशा पद्धतीने तुम्हाला दिवसा ढवळ्या अन्याय करता येणार नाही। रामकदम जी, जिस तरह से मामला कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, सरकार ने संचारबंदी लगाई है, उसके बाद इस तरह का आंदोलन करने की निवेदन भी जाकर अकेले दे सकते थे। देखिएगा, विषय सभी नियमों का पालन करते हुए आज हमारी संतों की निर्ममता से, बर्बरता से जो हत्या हुई, उनकी चीख और उनकी दर्द भरी किलकारियाँ महाराष्ट्र सरकार सुन नहीं पाई, तो उसे अब तक न्याय नहीं मिला। तो उसे न्याय मांगने के लिए भगवान के द्वार पर नियमों के तहत जा रहे थे और नियमों के तहत हम महाराष्ट्र सरकार के द्वार पर जा रहे थे न्याय की गुहार लगाने। ये ना ये सरकार ना मंदिर के द्वार पे तो बंद है ना, सब मंदिर के द्वार पे तो जा सकते हैं न्याय के। सुनिएगा, जिस बर्बरता से, जिस अमानुष तरीके से संतों को मारा, उसको आज 1 वर्ष बीत गया है, क्या उसका कोई समर्थन कर सकता है? महाराष्ट्र की सरकार वे निष्पाप आदिवासियों के ऊपर झूठे केसेस डाल करके उनकी गिरफ्तारी कर रही है। जो मूल लोग हैं, जो हिंदू विरोध फैला रहे हैं, उनके प्रति क्या कार्रवाई हुई, यह हमारा सवाल है। ना सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, ना कोरोना से जो तड़प करके लोग अस्पताल के द्वार के बाहर बेड की प्रतीक्षा कर रहे हैं, दवाइयों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ना उनको बेड दे पा रही है, वे तड़प करके मर रहे हैं। जिन लोगों को कारोबार बंद करने के लिए कहा, उनके हाथों को काम नहीं, पेट में क्या जाएगा, उसके लिए वे तड़प करके मर रहे हैं। और जो तड़प करके संत मर चुके हैं, भगवान के द्वार चुके हैं, ना उनको न्याय दे रही है। किसे न्याय दे रही है? ना कोरोना से पीड़ित लोगों को। तो रिपोर्ट काय 132 तुम्हाला पोलीस डिटेन रिपोर्ट काय नेमका, रिपोर्ट काय सांगते तुमची? तो रिपोर्ट
या रिपोर्टमध्ये पूर्णपणे त्या भागामध्ये विकासाला विरोध, हिंदूंना विरोध, आपल्या लोकशाहीला विरोध आणि एकंदरीत आपलं संविधान आहे त्याला विरोध, या 4 तत्वांवर त्या ठिकाणी काम काही संघटना, नक्षलवादी संघटना आणि संस्था करतात. ज्या संस्था असं म्हणतात की रावणाला जाळू नका, महिषासुराचं दहन करू नका, कारण तो त्यांचा पूजनीय देव आहे. अरे हिंदूंची भूमी आहे, हा भारत आहे, इथे रावणाला जाळलं जाणारच, इथे रामाची पूजा होणार, रावणाची पूजा होऊ शकत नाही. आणि जर रावणाची पूजा करा, तो पूजनीय आहे, अशी जर भूमिका या महाराष्ट्राच्या शिवरायांच्या भूमी जर कोणी मांडत असेल तर उद्धव सरकार काय करतंय हा सवाल आम्ही विचारला तर आमचा गुन्हा आहे. जिन संतों की निर्गुण हत्या हुई, क्या अपराध था उनका? रामकरण जी, हा रिपोर्ट नेमका कोणी दिलाय तुम्हाला, कुठून आलाय हा रिपोर्ट? या रिपोर्टाच्या हा जो रिपोर्ट आहे या रिपोर्टच्या संदर्भामध्ये काही सेवाभावी लोकांनी, जे हिंदू समर्थक आहेत, अशा सगळ्या लोकांनी तिथे खाली जाऊन त्याचं मूळवर चाचपणी केली. कारण या महाराष्ट्राच्या हिंदू विरोधी सरकारकडून तर अपेक्षा नाही आणि सगळा अभ्यासपूर्ण रिपोर्ट आहे. कशा पद्धतीनं दीव दमनमध्ये FIR नोंदवला गेला आहे त्याची कॉपी आहे, कशा पद्धतीनं आदिवासी लोक म्हणतात की त्या ठिकाणी रावणाचं दहन करू नका त्याची कॉपी आहे. पूर्ण सांगू शकाल का नेमका कोणी तयार केला? राष्ट्रवादीचा कोणता नेता आहे याबद्दल तुम्ही सांगता की आक्षेप आहे तुम्हाला? हे विवेक विचार मंच यांनी तयार केलं. राष्ट्रवादीच्या कोणत्या स्थानिक नेत्यावर तुम्हाला आक्षेप आहे? काशीनाथ चौधरी म्हणून आहे. मी जो व्हिडिओ ट्विट केला त्या व्हिडिओमध्ये 1 मिनिट 18 सेकंदाच्या नंतर त्या व्यक्तीचा व्हिडिओ दिसतो. मूळ प्रश्न असा आहे की हत्या झाल्याबरोबर ताबडतोब मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री असं का म्हणाले की अफवामुळे हे मॉब लिंचिंग आहे, त्यांना कुठली स्वप्न पडली? म्हणजे एकंदरीतपणे ह्या सरकारला हे प्रकरण दाबून टाकायचं होतं. आणि जो काशीनाथ चौधरी आहे, जो आल्याच्या नंतर तिथला मॉब उत्साहित होतो आणि या साधूंची हत्या करतो, त्या काशीनाथ चौधरीला तुम्ही आय विटनेस करता, त्या काशीनाथ चौधरीला तुम्ही गाडीत घेऊन फिरता, त्या काशीनाथ चौधरीला तुमच्या एअर कंडिशन केबिनमध्ये बोलावता. हे सगळं प्रकरण त्या काशीनाथ चौधरीला वाचवण्यासाठी आहे का? राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना वाचवण्यासाठी आहे का? हा या देशातल्या साधू संतांचा सवाल आहे. मी हरिद्वारला गेलो. हरिद्वारला 65,000 आश्रम आहेत. हरिद्वारमध्ये मागच्या आठवड्यात कुंभ स्नान करत असताना तिथले सगळे साधू एकच प्रश्न विचारत होते की महाराष्ट्राची सरकार त्या संतांना न्याय कधी देणार? सर, आज आपका नियोजन कैसा है? आप तुम्ही सध्या जाणार आहात, पोलीस तुम्हाला डिटेन करतील, तुमचं काय पाऊल असणार? मुंबई पोलिसांवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे, पण महाराष्ट्राचं सरकार मुंबई पोलिसांकरवी या साधू संतांना जर अटक करत असेल, म्हणजे ज्यांनी संतांची हत्या केली ते मोकळे फिरतात, जे हत्येला जबाबदार आहेत ते मोकळे फिरतात, आणि हत्या का केली त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे अशी जर आम्ही मागणी नियमाला धरून करत असू आणि जर हे सरकार आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत असेल तर आवाज थांबणार नाही. हा आवाज देशातल्या 130 कोटी जनतेचा आहे, हा आवाज साधूंचा आहे, हा आवाज संतांचा आहे.